दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद ईद उल अजहा यानी के बकरा ईद का त्योहार आने वाला है। इसलिए सबसे पहले आप सभी इस्लामी भाई बहनों को एडवांस में बकरा ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बकरा ईद की मुबारकबाद दे सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद का त्योहार करीब आता है तो सरकार अपनी तरफ से एक नई गाइडलाइन जारी कर देती है और अपने आला अधिकारियों को यह हुक्म देती है कि गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाया जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बकरा ईद 2025 की गाइडलाइंस के बारे में और हम आपको बताने वाले हैं कि इस बार यानी कि 2025 को लेकर मोदी सरकार ने क्या गाइडलाइन जारी की है और ऐसे कौन से खास 5 नियम बनाए हैं जिनको लेकर सरकार ने यह साफ कर दिया है कि इन 5 नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाए। इसीलिए यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बकरा ईद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने हर मुसलमान पर वाजिब किया है। इसलिए हर साल बकरा ईद के मौके पर हर मर्द औरत कुर्बानी करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही बकरा ईद का त्योहार करीब आता है तो हर साल सरकार की तरफ से नए गाइडलाइंस जारी हो जाते हैं। कभी कहते हैं कि खुले में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी तो कभी कहा जाता है कि खुले में कोई भी कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन इस बार जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसको देखकर आप लोग भी परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, हम आपको सरकार के जरिए जारी किए गए गाइडलाइंस के बारे में बताना चाहते हैं। जिस तरह हर मुसलमान सुन्नत पर अमल करते हैं वैसे ही सरकार की तरफ से बताए गए गाइडलाइंस को भी फॉलो करना चाहिए ताकि हम और हमारे घर वाले किसी भी अनहोनी से महफूज रह सके। दोस्तों, बकरा ईद का त्योहार आते ही मोदी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इस बार यानी कि बकरा ईद 2025 में मोदी सरकार ने 5 खास नियम बनाए हैं जिसके बारे में हर मुसलमान को मालूम होना और उस पर अमल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यानी कि इस बार ईद उल अजहा की नमाज किस तरह पढ़ी जाएगी और इस बार बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी किस तरह से होगी, ये सब बातें इस गाइडलाइन में लिखी गई हैं। इसलिए इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें क्योंकि इन सभी नियमों को जानना आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, मोदी सरकार ने बकरा ईद पर 5 खास नियम बनाए हैं और अपने आला अधिकारियों को यह हुक्म दिया है कि इन 5 नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाए ताकि पूरे देश में अमन व चैन और आपसी भाईचारा बना रहे और पूरे देश में बकरा ईद के मौके पर कोई भी माहौल खराब करने की कोशिश न कर सके। नंबर 1, खुले में कुर्बानी न की जाए। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपने गाइडलाइन में पहला फरमान यह जारी किया है कि इस बार कोई भी शख्स खुले में कुर्बानी न करे, यानी कि खास करके शहरों के लोग बाहर या खुले में कुर्बानी न करें। वह इस बार ऐसा न करने पाए। इस खबर को देखते ही कई लोगों का यह कहना है कि इस बार मोदी सरकार ने घरों में या खुले में ही कुर्बानी करने पर रोक लगा दी है। इस बार सिर्फ गोश्त खाने में ही कुर्बानी की जाएगी। मगर हम आपको बता दें कि यह खबर सरासर गलत है। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि मुसलमान बाहर सड़क पर या खुले मैदान में कुर्बानी नहीं कर सकते। खास करके शहरों के लोग इस तरह से कुर्बानी करते थे तो इसलिए ही मोदी सरकार ने इस बार इस पर रोक लगा दी है और अपने गाइडलाइन में साफ साफ कह दिया है कि बकरा ईद के मौके पर मुसलमान ऐसा नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हुकूमत ने अपने आला अधिकारियों को सख्त हुक्म दिया है। नंबर 2, बैन जानवर ज़बह न किया जाए। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपने गाइडलाइन में दूसरा फरमान यह जारी किया है कि इस बार पूरे देश में कहीं पर भी किसी ऐसे जानवर की कुर्बानी न होने पाए जिस जानवर पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई है और उसको रोकने के लिए मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त हुक्म दिया है। दोस्तों, सीधी सी बात है कि मोदी सरकार यहाँ पर गाय की बात कर रही है, यानी कि गाय की कुर्बानी को रोकने के लिए मोदी सरकार अपने आला अधिकारियों को यह हुक्म दे रही है और इस बार खास पाबंदी लगाने को कहा है क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि गाय के साथ हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। हिंदू मजहब के लोग गाय को अपनी माता मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इसीलिए आप सबसे गुजारिश है
कि इस बार आप यह गलती भूलकर भी न करें। जिस जानवर पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई है उसकी आप कुर्बानी करने की कोशिश न करें। और साथ में मोदी सरकार ने उन लोगों पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई करने का हुक्म दिया है जो लोग अफवाह फैलाने का काम करते हैं, यानी कि बाहर झूठी अफवाहें फैला देते हैं कि यहाँ पर गाय की कुर्बानी हो रही है या फिर हो चुकी है, तो फिर इस तरह से माहौल खराब हो जाता है। ऐसे लोगों पर मोदी सरकार ने सख्त कार्रवाई करने का आदेश अपने आला अधिकारियों को दिया है। नंबर 3, कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम इलाकों में न जाने पाए। मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में तीसरा फरमान यह जारी किया है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी मुसलमान कुर्बानी का गोश्त लेकर किसी भी ऐसे इलाके में न जाने पाए, यानी कि किसी भी ऐसे मोहल्ले में न जाए जहां पर गैर मुस्लिम ही ज्यादा रहते हैं। ऐसा मोहल्ला जहां पर मुसलमान नहीं रहते या फिर बहुत कम रहते हैं, ऐसी जगह पर कुर्बानी का गोश्त ले जाने के लिए मना किया गया है। कहने का मतलब यह है कि हम जिस तरह से बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी का गोश्त इधर उधर लेकर जाते हैं और आपस में एक दूसरे के यहाँ बांट देते हैं, प्यारे दोस्तों, कुछ दिनों के बाद में ईद उल अजहा यानी बकरा ईद का त्योहार आने वाला है। इसीलिए आप सभी भाई बहनों को ईद उल अजहा की एडवांस में बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ईद की मुबारकबाद दे सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे लोगों के बारे में जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 लोगों के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है और यह 3 लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो इनको कोई गुनाह नहीं होगा। तो वह 3 लोग कौन हैं? आइए आपको बताते हैं। आज का यह वीडियो आप तमाम मुसलमान बहनों और भाइयों के लिए बहुत ही खास है। आप मेहरबानी करके इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, बकरा ईद का त्योहार जिलहिज्जा के 10, 11 और 12 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल फितर के बाद यह इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। इसको सुन्नत ए इब्राहिमी और ईद ए कुर्बान के नाम से भी जाना जाता है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बकरा ईद पर कुर्बानी करना हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है जिन पर सदका ए फित्र वाजिब होता है। यानी ऐसे लोगों पर बकरा ईद के दिन कुर्बानी करना जरूरी होता है। और अगर ये लोग कुर्बानी ना करें, यानी जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है, अगर वह कुर्बानी नहीं करते तो वह सख्त गुनाहगार होंगे। ऐसे लोगों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुर्बानी करने की हैसियत रखता है और फिर भी वह कुर्बानी नहीं करता तो उसको चाहिए कि वह हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। यानी ऐसे शख्स के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी नाराजगी जाहिर की है। लेकिन इसके साथ ही अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी फरमाया कि इन लोगों के अलावा 3 लोग ऐसे हैं जिन पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। चाहे वह 3 लोग कितने ही मालदार क्यों ना हो, चाहे वह कितने ही पैसे वाले क्यों ना हो, इन लोगों को बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना माफ है। अगर ये 3 लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो इन पर कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 1, जो शख्स सफर में हो। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहला शख्स वो है जो सफर में हो। यानी कि जो शख्स अपने घर से, अपने वतन से 92 किलोमीटर दूर चला गया हो, ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। मतलब कि जो लोग सफर की हालत में हो, ऐसे लोगों को कुर्बानी माफ है। फिर चाहे ऐसे लोग कितने ही मालदार क्यों ना हो, चाहे उनके पास कितनी ही दौलत क्यों ना हो, मगर इसमें भी एक मसला है। अगर कोई शख्स अपने घर से 92 किलोमीटर दूर चला गया हो और अगर उसे वहां पर 15 दिन से कम रुकना है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। लेकिन अगर उसे वहां 15 दिन से ज्यादा रुकना है, यानी उसे वहां पर ठहरना है, तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसलिए फिर उसे चाहिए कि वह शख्स वहां पर अपने नाम की कुर्बानी करे या फिर अपने घर वालों से कहे कि वह उसके नाम से घर पर कुर्बानी करवा दे। नंबर 2, काफिर पर।
प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बकरा ईद पर कुर्बानी करना हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है। इसका मतलब यह है कि कुर्बानी करना काफिर पर वाजिब नहीं, यानी कि ऐसा शख्स जो मुसलमान नहीं है, जिसने कलमा नहीं पढ़ा है और इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ है, तो ऐसे शख्स को कुर्बानी माफ है। यानी कि कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान मर्द और औरत पर ही वाजिब है। नंबर 3, बच्चे और मजनू पर। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बकरा ईद पर कुर्बानी करना बच्चों पर और मजनू पर यानी कि पागलों पर वाजिब नहीं है। यानी कि बच्चों और पागलों, इन दोनों पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। इन लोगों को कुर्बानी करना माफ है। अगर ये लोग कुर्बानी नहीं करते तो इनको भी कोई गुनाह नहीं होगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कुछ ही दिनों के बाद में बकरा ईद आने वाली है और बकरा ईद के मौके पर मुसलमान जानवरों की कुर्बानी देने वाले हैं। लेकिन जैसे ही बकरा ईद करीब आती है, कुछ ना समझ लोग इसको लेकर तरह तरह के सवाल उठाने लगते हैं। वह कहते हैं कि मुसलमान बकरा ईद क्यों मनाते हैं और बेजुबान जानवरों की कुर्बानी क्यों देते हैं, इसके पीछे क्या वजह है। आज की इस वीडियो में हम आपको बकरा ईद को लेकर पूरी मालूमात देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि मुसलमान बकरा ईद क्यों मनाते हैं और इस दिन जानवरों की कुर्बानी क्यों दी जाती है। इसीलिए आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर त्योहार को मनाने के पीछे कोई न कोई वजह या कहानी जरूर होती है। उसी तरह से बकरा ईद को मनाने और कुर्बानी देने के पीछे भी इस्लाम में एक वाकया है। याद रखें, अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों से यानी कि अपने नबी और पैगंबरों से बहुत मोहब्बत करता है और वक्त वक्त पर उनका इम्तिहान भी लेता है। इसी तरह से एक बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी इम्तिहान लिया गया। हजारों साल पहले की बात है कि एक रोज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर में आराम फरमा रहे थे कि उनकी आंख लग गई, यानी उन पर नींद गालिब हो गई। तभी उन्होंने अपने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला उनसे फरमा रहा है, ए इब्राहिम, आप अपनी सबसे प्यारी और अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो।